जय जोहर। सभी आदिवासी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार और मुख्य आभार सुख जी का कि आप लोगों ने हमें बुलाया, मंच उपलब्ध कराया। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो मैंने 14-15 साल से इस क्षेत्र में काम करते हुए देखी है। सबसे बड़ी बुराई है कि आपकी कुरीति हो गई, आपके क्या पता संस्कार में शामिल हो गया कि शराब पीना। पिता इतनी शराब पीता है कि उसकी पत्नी परेशान होकर बच्चों को छोड़ के चली जाती है। पीछे जितने भी बच्चे, सारे बच्चे अनाथ रूप में घूमते रहते हैं। उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वो बच्चे बड़े होकर मजबूरी में बाल मजदूरी के लिए जाते हैं। सबसे बड़ा दंड है ये बाल मजदूरी, क्योंकि छोटे बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। वो सबसे बड़ा दंड है आपके समाज के लिए। आप लोगों को पहले तो शराब पे पाबंदी लगानी होगी। हम ये नहीं बोले कि शराब बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उसको लिमिट करना होगा। अगर पूरी बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी बंद नहीं हो पा रही है तो उसको लिमिट कीजिए। शराब के कारण जो परिवार बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, वो परिवार बर्बाद नहीं होने चाहिए। जो छोटा बच्चे जिसने अभी कुछ जीवन में देखा नहीं हो, उसको आप 6-7 साल 8 साल की उम्र में बाल मजदूरी के लिए गुजरात, अहमदाबाद या इधर आबू रोड भेज देते हो, वो एक बहुत बड़ी कुरीति आप लोगों में। उस कुरीति को आपको रोकना चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों में एक दूसरा और है कि यार ये आगे बढ़ गया तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, ये मैं ज़्यादा होशियार होगा तो यार ये जो पिछड़ रहे हैं उनको पिछड़ गए। नहीं, ये गलत बात। जो व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है या उसने कुछ समाज में ऐसा कुछ किया हो तो, और उसका नाम हो या उसने समाज के लिए अच्छा कुछ काम कर रहा हो, तो उसको बाकी जो भाई बहन है उनको भी आगे लाना चाहिए, न कि उसकी टांग खिंचाई में शामिल होना चाहिए। एक जो पूरे ट्राइबल क्षेत्र में बड़ी समस्या आ रही है, बच्चों को कंटिन्यू स्कूल नहीं भेजते। आप लगातार बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में स्टाफ परेशान होता रहता है, फिर लास्ट में बच्चा थक हार कर जब स्कूल नहीं जाएगा तो उसको कुछ पढ़ना नहीं आएगा, वो लास्ट में स्कूल छोड़ेगा और वापस बाल मजदूरी की राह पर जाए। मैं पिछले 14-15 साल में इस पूरे ट्राइबल क्षेत्र में यही काम कर रहा हूँ कि बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना। मैं कोई क्षेत्र विशेष के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए इन बच्चों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। हमने हजारों बच्चों को बाल मजदूरी, बाल तस्करी से मुक्त कराकर उनको एजुकेशन से जोड़ा है। और इन 3-4 सालों में मैं उदयपुर क्षेत्र के उन लावारिस, निराश्रित, दिव्यांग या जो प्रताड़ित बच्चे हैं उनको एजुकेशन से जोड़ने का, उनके लिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आवासीय शिक्षा व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों से यही सहयोग चाहता हूँ कि अगर कोई आपके नज़र में या आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो, या बच्चा बिल्कुल विकलांग हो, दिखता नहीं हो या सुनता नहीं हो, बोल नहीं पाता हो, उन बच्चों के लिए हम उदयपुर में शिक्षा की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था करें। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है कि आप कुछ आगे बहुत ज़्यादा कर सको। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कोई संसाधन नहीं मांगती। अगर व्यक्ति के अंदर शिक्षा ग्रहण करने की भावना हो तो व्यक्ति बिना संसाधनों के आगे बढ़ सकता है। तो और वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसलिए आपको जो संसाधन आप लोगों के पास नहीं है उनका अभाव महसूस नहीं करें, बल्कि शिक्षा पर जोर दें, ताकि जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनका भविष्य समझ सके और वो बच्चे आगे बढ़ सके। आप लोगों ने ज़्यादा उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद हमारे सुख जी का, हमारे काफ़ी सक्रिय टीम मेंबर है। अगर कोई बच्चों संबंधी या एजुकेशन संबंधी समस्या है, आप सुख जी को कॉल कीजिए, ये हमारे तक मैसेज पहुंचाएंगे और हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।